तो आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में लिटमस पेपर को एज अ इंडिकेटर पढ़ा था। ठीक है, हमने कहा था कि एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम अपनी लेबोरेटरी में कई तरह के इंडिकेटर्स काम में लेते हैं। ठीक है, जिसमें से एक इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया था विच इज़ अवर लिटमस पेपर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बेस लिया जाए तो वो बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है, और अगर हमारे पास कोई ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर को कोई एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी चीज़ें हमने देखी थी, तो उसी की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, हम लिटमस पेपर्स हैं, तो हम लिटमस पेपर्स की हेल्प से ये जानेंगे कि वो जो सॉल्यूशन मेरे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है। साथ में मैं आपको बताऊंगा भी फाइनली कि वो सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो आप वैसे भी खुद से पहचान जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रेड लिटमस पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर कोई बेस होगा इन सॉल्यूशंस में से तो वो इस रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। आप सब जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक सॉल्यूशन उठा लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने इसको रेड लिटमस पेपर पर डाला तो आप लोग देख पा रहे हैं कि लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो डेफिनेटली ये जो भी सॉल्यूशन मेरे पास है इतना कंफर्म होता है कि ये बेसिक नहीं है। ठीक है, अब ये एसिडिक हो सकता है। अब उसका कैसे पता लगेगा सर हम लेंगे एक ब्लू लिटमस पेपर, है ना, कुछ इस तरह का दिखता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, इस ब्लू लिटमस पेपर पर हम इस सॉल्यूशन को डालेंगे। ठीक है, तो डालते हैं जस्ट। तो देखिए ब्लू लिटमस पेपर पर डालने पर भी इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इसने अपना कलर चेंज नहीं किया है। ना तो ये ब्लू के साथ कोई कलर चेंज कर रहा हूँ, ना ये रेड लिटमस पेपर के साथ कोई कलर चेंज कर रहा। तो डेफिनेटली दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड होगा, न्यूट्रल। और मेरे हाथ में भी अल्कोहल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं अल्कोहल नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा सॉल्यूशन लेता हूँ। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन लिया, मैंने इस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पर डाला वापस से, तो देखिए यहाँ कलर चेंज हुआ है। ब्लू लिटमस पेपर था, किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार करके दिखा दूं आपको दूसरे लिटमस पेपर से। देखिए मेरे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, नज़र आ रहा है आप सबको, है ना, ब्लू। मैंने इस पर आपके सामने मैंने इस पर ये सॉल्यूशन डाला, जो भी है आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इट टर्न्स इनटू रेड। तो डेफिनेटली ब्लू को रेड में चेंज किया, मतलब ये क्या है, एक एसिड है। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेड लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, करके दिखा देते हैं आपको। रेड लिटमस पेपर है मेरे पास, मैंने इस कंपाउंड को रेड लिटमस पेपर पर डाला तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो भी कंपाउंड है मेरे पास वो एक एसिड है। और मैं आपको बता दूं ये मेरे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया हुआ है ना। तो आपको समझ में आया होगा। और कंपाउंड्स ले लेते हैं हम, एक दो और देख लेते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से ब्लू लिटमस पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो जो कंपाउंड मैं लेने वाला हूँ वो एसिडिक होगा। अगर नहीं होता है तो एसिडिक नहीं होगा। देखिए हम इस बात से श्योर हो जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को करके। इसको अगर ये टर्न हो जाता है रेड में तो डेफिनेटली ये एसिड है। अगर नहीं होता है तो इतना हमें पता लगेगा कि ये एसिड नहीं है। अब ये बेस हो सकता है, ये न्यूट्रल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर पर इसको डाला तो ये कन्वर्ट हो रहा है रेड में। अब ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ तो डेफिनेटली ये भी एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, और मैंने ये कंपाउंड लिया यहाँ से, ये कंपाउंड लिया मैंने, और इस पर करके देखते हैं। मैंने फिर से ब्लू लिटमस पेपर लिया है। ब्लू लिटमस पेपर पर मैं इस कंपाउंड को डाल रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। ब्लू का ब्लू है ना, डार्क ब्लू हो गया थोड़ा सा बस। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कंपाउंड कोई एसिड तो नहीं है, ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। इसको देख लेते हैं रेड लिटमस पेपर के साथ इस कंपाउंड को। अगर इस पर भी इफेक्ट नहीं हुआ तो ये न्यूट्रल है ना। देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए ये रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये NaOH का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, मतलब आप सब जानते हैं बेस है। कोई बेस अगर मैंने लिया, फिर से एक बार देख लें, ये एक बेस है, मैंने इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, और अगर मैं इसको एक रेड लिटमस पेपर पर डालूं
इसको, तो ये लिटमस पेपर खराब हो गया, मैं इसको एक रेड लिटमस पेपर पर डालूं तो इट टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बेस है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि सर हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन है और आप लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, है ना, आप इन रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, ठीक है। अगर एसिडिक होगा तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा और अगर बेसिक होगा तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एक लास्ट और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे पास ये कंपाउंड है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं लास्ट। देखिए मैंने लिटमस पेपर लिया, इस बार मैंने पहले रेड लिया है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर पर मैंने इस कंपाउंड को डाला तो कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका बस इतना मीनिंग है कि ये जो भी कंपाउंड मैंने लिया है ये बेसिक नहीं है। अगर बेसिक होता तो रेड को किस में कन्वर्ट कर देता? ब्लू में। अब या तो ये सॉल्यूशन जो भी मेरे पास है या तो ये एसिडिक है या ये न्यूट्रल है। अब सर कैसे पता लगेगा एसिडिक है न्यूट्रल है? तो हम किसकी हेल्प लेंगे? ब्लू लिटमस पेपर की। अगर ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो डेफिनेटली ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर नहीं करता है तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, किया मैंने और इसने रेड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स कि जो भी है एक एसिड है। और मैं आपको बता दूं ये हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है। HCl कैसा होता है आप सब जानते हैं, H+ आयन देने की टेंडेंसी रखता है, तो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी करके हमने जाना कि हम एसिड और बेसिस को और न्यूट्रल कंपाउंड्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, ठीक है। थैंक यू।